हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। और आज हम लोग जो है 7th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसको शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एसिड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे एसिड। तो बेसिकली एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सावर इन टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी सब्सटेंस हमें खट्टा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में दो सब्सटेंस which are sour in taste are known as acid। तो बेसिकली जो सब्सटेंस हमारा सावर इन टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एसिड का प्रॉपर्टी है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सावर इन टेस्ट होता है। द सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्लियर होता है। साथ ही साथ द सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। साथ ही साथ अगर हम ये जो है ये देखें कि हमारा वो सब्सटेंस जो बेसिकली ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दे, रेड में चेंज कर दे, उस सब्सटेंस को भी क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो एसिड का डेफिनेशन है वो क्लियर होता है। एसिड क्या होता है, तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सावर इन टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आपको जो है मैक्सिमम हम लोग का जो एसिड होता है अगर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो खट्टा है टेस्ट में, तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस है एसिड। दूसरा हम लोग का डेफिनेशन अगर बन जाएगा उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि हम लोग का जो एसिड होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। अब जो है हमारे एसिड के टाइप्स में आते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के जो है हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहले टाइप का नाम क्या है, पहले टाइप का नाम है हम लोग का नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड। और दूसरा जो एसिड है उसका नाम है सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक एसिड, ठीक है। अभी नेचुरल एसिड क्या होता है, तो बेसिकली वो एसिड जो नेचुरली ऑकर हो उस एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरली ऑकरिंग एसिड बोलेंगे। दोज एसिड विच ऑकर्स नेचुरली आर नॉन एज नेचुरल एसिड। तो बेसिकली वो एसिड जो हमारे नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ठीक है, उन एसिड को बोला जाता है नेचुरल एसिड। सिंथेटिक एसिड क्या होता है, एक और चीज जान लीजिए, ये जो सिंथेटिक एसिड होता है इसको जो है मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिनरल एसिड भी बोला जा सकता है या फिर इसको जो है लेबोरेटरी एसिड भी बोला जा सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी एसिड भी बोला जा सकता है। अब इसका डेफिनेशन देखिए। those acid which is prepared in lab, बेसिकली वो एसिड जिसको जो है लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, by using minerals are known as mineral acid। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, etc, ठीक है। तो बेसिकली सिंथेटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा सिंथेटिक एसिड, मिनरल एसिड या लेबोरेटरी एसिड। तो ऐसा इसका नाम जो है क्यों हुआ, तो सिंथेटिक क्योंकि ये जो है हमारे द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, मिनरल क्योंकि मिनरल का इस्तेमाल करके प्रिपेयर किया जा रहा है, और लेबोरेटरी क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है क्योंकि इसको जो है लैब में प्रिपेयर किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड।
तो आप डेफिनेशन में भी लिखवाएं कि दोज एसिड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब, बेसिकली वो एसिड जिसको जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है उस एसिड को क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एग्जाम्पल में आ जाएगा हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेचुरल एसिड की एग्जाम्पल करने, नेचुरल एसिड में लोग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और हम लोग जो है और बात करें तो हम लोग का और क्या जाएगा, तो हम लोग का सिट्रिक एसिड, इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का एसिड और हम लोग का ये हो जाएगा टाइप ऑफ एसिड। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एसिड को पढ़ रहे थे, तो आप लोग जो है एसिड को जब हम डेफिनेशन बताएं कि दो सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट आर नॉन एसिड की, जो वो सब्सटेंस जो सावर इन टेस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। फिर जो दूसरा हम डेफिनेशन बताएं कि जो सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड इज नॉन एज एसिड, बेसिकली वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा उसको एसिड बोलेंगे। तो इसके लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसको इंडिकेटर को, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को भी देखेंगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है या फिर बेसिकली इंडिकेटर जो है एक तरीके का डाई होता है, जब भी हम जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी एसिडिक या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो सब्सटेंस द डाई दैट चेंजेस इट्स कलर when we dipped it inside an acidic or basic solution। तो बेसिकली इंडिकेटर जो है हमारा एक तरीके का डाई होता है जिसको हम लोग किसी भी एसिडिक के किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग डिप करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर इसको हम लोग डीप करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, सिंपल। इसके बाद हम लोग का टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो हम लोग का इंडिकेटर जो है दो तरीके का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर और हम लोग दूसरा को बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो बेसिकली वो इंडिकेटर जो नेचुरली ऑकरिंग होता है उस इंडिकेटर को क्या बोला जाता है, नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। द इंडिकेटर which occurs naturally are known as नेचुरल इंडिकेटर। तो बेसिकली वो इंडिकेटर जो नेचुरली ऑकरिंग होता है उस इंडिकेटर को क्या बोला जाता है, नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। इट मीन्स दैट ये जो इंडिकेटर होता है हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसको जो है हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का जो ये इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ये जो है नेचुरली ऑकरिंग नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। द इंडिकेटर which is made by us for testing acid or base are known as synthetic इंडिकेटर, ठीक है। तो बेसिकली वो इंडिकेटर जो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बेसिकली एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए, उस इंडिकेटर को क्या बोला जाता है, उस इंडिकेटर को बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल में जो है हमें 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल में कौन कौन सा, लिटमस पेपर, दूसरा हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है चाइना रोज के बारे में, चाइना रोज।
तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, जिसका हम लोग को जो है टर्मेरिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब लिटमस पेपर जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लाइकेन नाम के जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको जो है आप लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट में ऑलरेडी जो है पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, तो सिम्बायोसिस जो है रिलेशनशिप जो पढ़े थे वहाँ पे हम लोग जो है लाइकेन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे पढ़े। अब जो लाइकेन है इससे जो है 2 पेपर बनाया जाता है, ठीक है। एक बनाया जाता है ब्लू कलर का पेपर और एक बनाया जाता है रेड कलर का पेपर। ये जो ब्लू कलर का पेपर होता है ये एसिड को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, और ये जो रेड कलर का पेपर होता है इसको बेस को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। अगर रेड कलर के लिटमस पेपर को बेस में डिप किया जा रहा है, अगर वो कैसे कलर का हो जा रहा है, ब्लू कलर का हो जा रहा है, इसका मतलब वो बेस है। और अगर रेड कलर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जो है एसिड में डिप किया जा रहा है और वो जो है रेड कलर में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब उस सब्सटेंस में जो है एसिड पाया जाता है, या फिर वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग का चाइना रोज होता है वो वैसे तो होता है लाइट पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये जो है एसिड में जाता है, तो एसिड में जाने के कारण ये डार्क पिंक हो जाता है, और ये जो हम लोग का बेस में जाने के कारण ये जो है कौन से कलर में हो जाता है, तो हम लोग के ये हो जाता है ग्रीन कलर में, ठीक है। कौन से कलर में हो जाता है, ग्रीन कलर में। फिर आता है हम लोग का टर्मरिक के बाद। तो टर्मरिक जो है नॉर्मली हम लोग का एसिड में जो है कोई कलर चेंज नहीं करता है। टर्मरिक एसिड में जो है येलो कलर का ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसको जो है बेस में डिप किया जाता है, ये जो बेस है इसको येलो कलर से कौन से कलर में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। इसको आप लोग कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए आपका जो है कोई व्हाइट कलर का कपड़ा है, व्हाइट कलर पे इसको जो है अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। व्हाइट कलर का कोई कपड़ा है, उसके ऊपर गलती से जो है उसके ऊपर क्या गिर जाता है, हल्दी गिर जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, आप साबुन लगा देते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आपका वो जो कपड़ा है वो येलो कलर से कौन से कलर में चेंज हो गया होगा, वो रेड कलर में चेंज हो गया होगा। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे हुआ क्या, तो वहाँ पे हुआ ये कि जब हम लोग का हल्दी गिरा तो उसके कारण व्हाइट कलर का जो कपड़ा था वो येलो कलर का हो गया, और जब हम उसके ऊपर साबुन को लगाएं तो क्योंकि जो हम लोग का साबुन होता है उसमें कुछ बेसेस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम लोग का जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको जो है रब करने के कारण वो जो बेस है वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, तो बेस चेंज हो जाता है हम लोग का रेड कलर में। यहाँ पे जो है हम लोग का क्या क्लियर हो चुका है, हम लोग का एसिड क्लियर हो चुका है कि एसिड क्या होता है, हम लोग का जो है यहाँ पे इंडिकेटर क्लियर हो चुका है। अब आगे के एक लेक्चर जो है करके एक बार हम लोग बेस को डिस्कस कर लेंगे, एक बार सॉल्ट को डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, तो सबसे पहला टर्म हम लोग एसिड को डिस्कस किए कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सावरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, तो दूसरा हम लोग ये पढ़े कि एसिड हमारा वो सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग क्या देखें, तो उसके बाद हम लोग जो है टाइप ऑफ एसिड को देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग का नेचुरल एसिड क्या होता है, और हम लोग का जो है नेचुरल एसिड क्या होता है, और हम लोग का जो है बेसिकली नेचुरल एसिड को ही जो है ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो बेसिकली वो एसिड जो हम लोग का नेचुरली ऑकरिंग होता है उसको क्या बोलता है, ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आगे पढ़े क्या, तो आगे हम लोग देखे जो है कि मिनरल एसिड क्या होता है, तो बेसिकली वो एसिड जिसको जो है मिनरल्स का इस्तेमाल करके जो है प्रिपेयर किया जाता है उस एसिड को क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है मिनरल एसिड का एग्जांपल देखें कि मिनरल एसिड का एग्जांपल क्या जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग देखें कि वहाँ पे हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर हम लोग जो है ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा सिट्रिक एसिड। उसके बाद क्योंकि हम लोग जो है जब एसिड का डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पे जो एसिड का डेफिनेशन आया था कि एसिड जो है वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम जो है ब्लू कलर के लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे तो वो जो है रेड कलर में चेंज कर देगा। अब इसके लिए जो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, वो लिटमस पेपर क्या था, तो लिटमस पेपर एक तरीके का इंडिकेटर था। तो इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो अपना कलर क्या करता है। इंडिकेटर जो है बेसिकली एक तरीके का डाई होता है जो अपना कलर चेंज कर लेता है जब भी हम उसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में या किसी बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो। अब उसके बाद हम लोग का जो इंडिकेटर होता है वो दो तरीके का होता है। पहला जो इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा जो इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली वो इंडिकेटर होता है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है, प्राकृतिक रूप से ही हमें मिलता है, इसको जो हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में जो है 3 इंडिकेटर आए हैं, लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक। लिटमस पेपर के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जो है जनरली हम लोग का पर्पल कलर का रहता है, ठीक है।
पर्पल कलर का होता है। इससे जो है दो पेपर बनाए जाते हैं, एक ब्लू कलर का पेपर बनाया जाता है और एक रेड कलर का पेपर बनाया जाता है। ब्लू कलर के पेपर का इस्तेमाल जो है एसिड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है और जो रेड कलर का पेपर है उसको जो है बेस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का चाइना रोज। जो चाइना रोज होता है वो बेसिकली लाइट पिंक कलर का होता है, हल्के जो है गुलाबी रंग का होता है, और जब भी हम उसको क्या करते हैं एसिड में डिप करते हैं तो वो जो है डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और वही जब हम उसको बेस में डिप करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर हम लोग का जो है सिंथेटिक इंडिकेटर सॉरी टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है कि हम लोग तो टर्मरिक में ये देखिए कि हम लोग का जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर का होता है। एसिड में जो है वो कोई कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसको बेस के अंदर डिप किया जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में एग्जांपल में क्या आ जाएगा, तो फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन, ये जो फेनोप्थिलीन होता है वो एसिड में कलरलेस होता है, और हम लोग का बेस में जो है कैसे कलर का हो जाता है, तो हम लोग का बेस में जो है हो जाता है ये पिंक कलर का। एसिड कलरलेस, बेस पिंक कलर। ठीक है, हम लोग का जो पेनोफ्थिलीन होता है वो एसिड में कलरलेस होता है, और हम लोग का जो बेस में होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे जाकर हम लोग का इंडिकेटर और एसिड समाप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को भी देख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, और उसके बाद जो है हम लोग बेसिस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ अभी जो है थोड़ा बहुत एसिड का यूजेस देखना होगा कि अलग अलग एसिड जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो उसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।